Hello dear students. Today we will discuss the chapter of 6 for the student of class 5. So 6 chapters is the we should be punctual. Very interesting and very important chapter for every students and everybody who want to success and who wants to become success in her or his lives. Then they should be become a punctual man or person or ladies. Without punctuality you cannot be success in your target. Okay, so be punctual in your life. Let's start the chapter. Punctuality is the key to success in our life. पंक्चुअलिटी है ना, पंक्चुअल मतलब होता है समय सारणी, मतलब समय से निर्धारित होना. इज अ की ऑफ सक्सेस और लाइफ. हमारे सफलता की चाबी, हमारे जीवन की सफलता की चाबी क्या है कि हमें समय का पाबंदी होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए. We can say in other words that punctuality is the name of successful life of man. हम यह कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि समय का पाबंदी व्यक्ति को सफलता जीवन में ज़रूर मिलती है. All celestial objects such as the sun, the moon, the stars, etc. rise and set at their fixed times. सभी सेलेस्टियल्स मतलब जितने भी सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, तारे हैं, है ना, ये सब जितनी भी अंतरिक्ष में हैं वस्तुएं हैं, वस्तुएं तो नहीं कह सकते, जितने भी विद्यमान हैं सूर्य, चंद्रमा, तारे, वो सब अपने निर्धारित समय पर ही उगते हैं, है ना, और राइज होते हैं और सेट होते हैं, ऑफ हो जाते हैं. ठीक है. दे आर नेवर लेट, और वे सभी कभी लेट नहीं होते हैं. वी शुड फॉलो देयर पंक्चुअलिटी, हमें उनके द्वारा जैसे वो समय से अपने कार्य को करते हैं हमें भी उन्हीं की तरह पंक्चुअल होना चाहिए. डूइंग अ जॉब एट इट्स फिक्स टाइम इट इज़ कॉल्ड पंक्चुअलिटी. एक निर्धारित समय पर कार्य करना, जॉब करना, ये क्या होता है, पंक्चुअल टाइम होती है. वी हैव टू डू मैनी जॉब्स एवरी डे, हमें प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार के कर्तव्य करने होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टू ब्रिंग मिल्क फ्रॉम द डेयरी इन द मॉर्निंग, जैसे कि सुबह के समय डेयरी से जाकर दूध को लेकर आना, उसके बाद स्कूल जाना, उसके बाद खेलना, उसके बाद टीवी देखना और सामान की खरीदारी करना, खाना और सोना, क्या है, सभी का एक निर्धारित समय होना चाहिए. इसी प्रकार वी हैव टू डू सम जॉब्स वीकली, इसी प्रकार हमें कार्य भी करना चाहिए प्रत्येक सप्ताह, एंड सम मंथली, और प्रत्येक महीने. फॉर एग्ज़ाम्पल to revise and prepare for a weekly or monthly test, to cut their nails weekly and get hairs cuts monthly. इसी तरह हमें एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमें प्रत्येक सप्ताह, महीने अपने नाखून और बालों को काट लेना चाहिए. ठीक है, आगे चलते हैं. ए जॉब टेक्स इट्स ऑन टाइम, एक जॉब का अपना निश्चित समय होता है. वी कैन नॉट फिनिश 1 आवर्स जॉब्स इन 10 मिनट्स ओनली, हमें 1 घंटे की ड्यूटी को 10 मिनट में, हम 1 घंटे की ड्यूटी को 10 मिनट में नहीं ख़त्म कर सकते हैं. लाइकली इसी प्रकार इट इज़ द फुलिश टू स्पेंड 1 आवर्स फॉर 10 मिनट्स जॉब्स, यह बहुत ही मूर्खतापूर्वक कार्य होगा कि 1 घंटे के कर्तव्य को कोई 10 मिनट में पूरा कर ले. वी शुड मेक अ टाइम टेबल फॉर ऑल द जॉब्स टू बी डन, हमें एक समय सारणी बनानी चाहिए प्रत्येक कार्य के लिए जो कुछ भी आपको करना है. वी शुड असाइन अ फिक्स्ड टाइम फॉर ऑल द इम्पोर्टेंट जॉब्स, हमें अपने जॉब के लिए, अपने अच्छे जॉब के लिए, महत्वपूर्ण जॉब के लिए एक निर्धारित समय निश्चित करना चाहिए.
फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे टू राइज एट 6 AM 6 बजे उठना चाहिए। टू गो टू टॉयलेट 6:05 AM 6:05 पे टॉयलेट जाना चाहिए। एट ब्रश कब करना चाहिए? 6:20 पे करना चाहिए। बाथ एट 6:14 6:40 पे नहा लेना चाहिए। एंड 7 बजे क्या होना चाहिए? ब्रेकफास्ट ले लेना चाहिए। और 7:30 बजे हमें स्कूल चले जाना चाहिए। और एंड आवर स्कूल, और हमें अपने स्कूल 8 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इफ़ यू डू थिंग्स इन अ टाइम, यदि हम कार्यों को सही समय पर करते हैं, वी डू देम विदाउट हैस्ट और हरी, तो हम इस प्रकार कार्यों को बिना जल्दी, बिना हिचकिचाए, बिना देरी से आसानी से कर सकते हैं। वी डू देम वेल, हम सभी को अच्छे से कर सकते हैं। वी डोंट मिस देम, हम उन्हें नहीं मिस कर सकते हैं। इफ़ वी डू नॉट डू थिंग्स इन टाइम, यदि हम सही समय पर सभी वस्तुओं को या सभी कार्य को नहीं करते हैं, वी ट्राई टू डू देम इन अ हरी, और हम उन्हें जल्दी में करने का प्रयास करते हैं। देन वी मेक मिस्टेक्स, तब हम लोग गलती कर देते हैं। एंड डू द थिंग्स बाई हेल्प्स, और जल्दबाजी के चक्कर में हम लोगों का काम बेकार हो जाता है, नुकसान हो जाता है। वी मिस मैनी इम्पॉर्टेंट थिंग्स, हम बहुत सारी इम्पॉर्टेंट वस्तुओं को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। जैक्स हु राइजेस अर्ली डस एवरीथिंग्स वेल, जैक है जो प्रत्येक सुबह उठता है और सभी कार्य को अच्छे तरीके से करता है। ही रिमेन्स पंक्चुअल एट एवरीथिंग्स, वह सभी कार्य को निर्धारित समय पर करता है। जिल हु गेट्स अप लेट हैज़ लिटिल टाइम एट हिज डिस्पोजल्स, जो जिल है वो लेट उठता है और अपने निर्धारित समय पर कार्य को नहीं करता है। ही गेट्स रेडी हरीडली, वह जल्दी से तैयार होता है। देन ही मिस मैनी थिंग्स, तब वह बहुत सारी वस्तुओं को छोड़ देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ही कैन नॉट चेक हिज बटन और शूज लेग्स, जैसे कि वह अपने बटन को भूल जाता है बंद करना, जूते की धागा को बांधना भूल जाता है। ही कैन नॉट इंजॉय हिज टोस्ट, और वह अब टोस्ट का मज़ा नहीं ले पाता है। ही जस्ट थ्रस्ट इट इनटू हिज माउथ एंड ड्रिंक मिल्क टू पास इट थ्रू द थ्रोट्स, और वह जल्दी के चक्कर में दूध भी बहुत कम पीता है जो कि गले के पास ही रह जाता है। ही इज़ ऑफन लेट फॉर हिज स्कूल, वह प्रायः स्कूल के लिए देर भी हो जाता है। Some children rise up early because their parents have to force them to get up. कुछ बच्चे सुबह सुबह उठ जाते हैं क्योंकि उनके माता पिता उन्हें दबाव देकर जल्दी ही उठा देते हैं। Then they while away their time quarreling with their brothers and sisters. तो इस प्रकार से वे सुबह से ही शाम तक आपस में भाई बहन झगड़ा करते रहते हैं। दे मतलब वे। दे कंप्लेन ऑफ देयर बुक्स पेन्स और क्लॉथ्स मिसिंग, वे अपने कपड़ों की, किताबों की और कलमों की खो जाने की कंप्लेन करते हैं। दे क्राई एंड रिफ्यूज़ टू गो टू स्कूल, वे सब चिल्लाते हैं और मना करते हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। सम हाउ देयर पेरेंट्स सर्च आउट देयर थिंग्स, इस प्रकार से उनके पेरेंट्स जल्दी सामान को खोजते हैं। इफ़ दे देमसेल्फ कीप देयर थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, यदि वे स्वयं ही अपनी वस्तुओं को सुसज्जित करके रखें, हाउ कैन दे मिस देम, तो वे इस कैसे उसको खो सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड थिंग्स वेल इज़ बेस ऑफ पंक्चुअलिटी, वस्तुओं को सुसज्जित ढंग से रखना भी एक निर्धारित कार्य के समय के बराबर है। इट्स मीन्स कीपिंग देम एट देयर फिक्स्ड प्लेस, इसका मतलब कि जो वस्तु आप जहाँ से ले रहे हो उसके निर्धारित समय पर, निर्धारित स्थान पर उसे वहीं रख दिया जाए। ए लेट कॉमर्स मिसेस द मॉर्निंग असेंबली, एक लेट कॉमर जो सुबह सुबह की अपनी सभा को मिस करता है। ही मिसेस ऑल द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, तो वह सभी महत्वपूर्ण घोषणाओं को मिस करता है। समटाइम्स, कभी कभी, ही इज़ पनिश्ड बाय द प्रिंसिपल, कभी कभी वह
प्रधानाचार्य के द्वारा दंडित भी किया जाता है। लेट कमिंग्स मार्क्ड इन हिज डायरी, चलिए आते हैं और इसकी एक डायरी बनाते हैं। लेट कमर्स इज़ अ नॉट वेलकम इन हिज ऑफिस और फैक्ट्री, जो लेट आने वाले होते हैं उसका न तो ऑफिस में और न ही फैक्ट्री में स्वागत किया जाता है। ही इज़ मार्क्ड लेट इन अटेंडेंस रजिस्टर, और वह रजिस्टर में अब्सेंट या लेट दर्शाया जाता है। देयरफॉर वी शुड गेट अप अर्ली, इसीलिए हमें सुबह सुबह उठना चाहिए। वर्क इन टाइम एंड टेक रेस्ट इन टाइम, समय पर कार्य करना चाहिए और समय से आराम करना चाहिए। डू वन थिंग्स एट अ टाइम्स एंड डू इट वेल, कोई भी कार्य करो एक समय में केवल एक ही कार्य करो और अच्छे से करो। मेक अ टाइम टेबल फॉर योर डेली होमवर्क एंड फॉलो इट, एक समय सारणी बनाओ अपने प्रत्येक कार्य को करने के लिए और इसे अनुसरण करो। ए हैबिचुअल लेटर कम मिसेस मैनी इम्पॉर्टेंट लेसन, एक आदती लेट आने वाला व्यक्ति प्रत्येक दिन नए नए अध्याय को मिस करता है। ही लॉसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकम बैकवर्ड इन द क्लास, वो अपने आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आत्मविश्वास को खो देता है और क्लास में पीछे होते चला जाता है। हिज फ्रेंड्स डू नॉट रिस्पेक्ट हिम, उसके मित्र उसकी इज्जत नहीं करते हैं। इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग हिज फ्रेंड्स इन देयर प्रॉब्लम्स ही हिमसेल्फ डिपेंड अपॉन देम, अपने मित्रों इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग, सहायता करने के बजाय उसके मित्र उसको और समस्या में डाल देते हैं। ही हिमसेल्फ डिपेंड अपॉन देम, क्योंकि वह स्वयं ही अपने मित्रों पर निर्भर होता है। अ लेट कमर इज़ नेवर वेलकम्ड एनीवेयर, एक लेट आने वाला व्यक्ति का कहीं भी स्वागत नहीं होता है। व्हेन फ्रेंड्स प्ले अ गेम्स और ड्राइव्स स्टेज शो दे ऑलवेज हैव टू वेट फॉर लेट कमर्स। व्हेन फ्रेंड्स प्ले गेम्स, जैसे ही मित्र गेम खेलते हैं या कुछ और करते हैं, किसी अन्य कार्य को करते हैं, वे हमेशा लेट आने वाले की प्रतीक्षा करते हैं। दे गेट फेड अप, वे जल्दी उन्हें भोजन देते हैं। सून द बिगेन टू से, और जल्दी से तैयार होने के लिए कहते हैं। दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम टू वेट फॉर हिम, कि कहते हैं कि आपके कार्य वेट करते करते हम लोगों को बहुत ही समय बर्बाद हुआ है, जल्दी से कार्य करो। दे स्टॉप आस्किंग हिम एट टू कम्स अलॉन्ग विथ देम, और वे सब तब तक पूछना नहीं बंद करते हैं जब तक कि वो आ नहीं जाता है। नन कैन डिपेंड ऑन अ पर्सन हु इज़ नॉट पंक्चुअल, कोई भी उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहता है, नहीं रहना चाहता है जो कि समय से अपने कार्य को नहीं करता है। आगे चलते हैं। ए पंक्चुअल पर्सन इज़ ऑलवेज रेडी इन टाइम, एक पंक्चुअल आदमी प्रत्येक अपने कार्य को सही समय पर करता है। ही इज़ लाइक एंड वेलकम्ड बाई ऑल, वह सभी के द्वारा पसंद किया जाता है और सबके द्वारा स्वागत किया जाता है उसका। नन हैज़ टू वेट फॉर हिम एंड वेस्ट हिज टाइम्स, किसी का समय भी बर्बाद नहीं होता है और किसी को इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता है। एवरीबडी लाइक्स टू अकम्पनी हिम, पीपुल फील हैप्पी इन द कंपनी ऑफ अ पंक्चुअल पर्सन। एवरीबडी लाइक्स टू कंपनी हिम, मतलब प्रत्येक लोग ऐसे ही साथी को पसंद करते हैं और उसके साथ वह लोग बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं जो लोग समय से पाबंदी होते हैं, मतलब समय से कार्य को करते हैं। दे प्रेज्ड हिम फॉर हिज पंक्चुअलिटी, वे उनकी पंक्चुअलिटी की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। यू कैन करेक्ट टाइम इन योर वॉच देन हिज अराइव्स, आप जैसे ही देखते हैं कि समय जितना समय पर उसे पहुंचना होता है वह उतने ही समय पर पहुंचता है, वह सही समय पर पहुंचता है। द वाइज पीपुल ऑफ ऑल टाइम्स हैव वॉर्न्ड अगेंस्ट द वेस्ट ऑफ टाइम इन दीज सेइंग्स,
जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे हमेशा चेतावनी देते हैं कि अपने समय को बर्बाद मत करो। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और मृत्यु किसी का इंतज़ार नहीं करती है। टाइम वंस लॉस्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड। यदि एक बार समय चला गया तो दोबारा बुलाने पर नहीं आता है। टू एक्ट स्विफ्टली एंड्स इन अ टाइम्स इज़ द की ऑफ पंक्चुअलिटी। यदि आप साधारण से कोमलतापूर्वक अपने कार्य को अच्छे से कर रहे हैं, सही समय पे कर रहे हैं, तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे। वी शुड बी पंक्चुअल्स इन डूइंग्स एवरीथिंग्स। हमें प्रत्येक चीज़ों को करने के लिए पंक्चुअल होना चाहिए, समय से निर्धारित होना चाहिए, समय से कार्य को करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आपको ये सीख मिलती है कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए, हमें अपने कार्य को स्वयं करना चाहिए और सही समय पर सही कार्य को करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि टाइम किसी का वेट नहीं करता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।